गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं 7वीं कक्षा का पाठ नंबर 1 नन्हा मुन्ना राही हूँ यह गीत से आप लोगों को 3 नंबर का प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूँ। आप लोग ये नन्हा मुन्ना राही हूँ इस पाठ का प्रश्न उत्तर अपने कॉपी पे नोट करने की कोशिश कीजिएगा। पहला है क नंबर, कविता में उल्लेखित देश का सिपाही कौन है? इसका उत्तर कविता में उल्लेखित देश का सिपाही स्कूली बच्चे हैं। ख नंबर, अपना देश भारत कैसे किसी से कम नहीं है? इसका उत्तर होगा अन्य देशों की तरह भारत में भी हर तरह के तकनीकी सुविधा है, इसलिए भारत किसी से कम नहीं। ग नंबर, देश को बनाऊंगा मशीनों का नगर, अपने देश को मशीनों का नगर बनाने का संकल्प क्यों लिया गया? इसका उत्तर होगा मशीन के बिना देश का तरक्की होना मुश्किल है, क्योंकि 1000 आदमी का एक दिन का काम एक मशीन घंटों में कर लेता है, इसलिए मशीनों का नगर बनाने का संकल्प लिया गया है। घ नंबर, भारत के अलावा हमारे देश को और किन किन नामों से जाना जाता है? इसका उत्तर होगा भारत के अलावा हमारे देश को इंडिया, हिंद, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, आर्यवर्त आदि नामों से जाना जाता है। अंग नंबर, अपना तिरंगा ऊंचा रखने के लिए क्या करना जरूरी है? इसका उत्तर होगा अपना तिरंगा ऊंचा रखने के लिए हमें तिरंगे की सम्मान करना जरूरी है। च नंबर, तुम्हारी मंजिल क्या है? तुम कैसे उस मंजिल तक पहुँचोगे? इसका उत्तर सबकी मंजिल अलग अलग होती है। अपनी मंजिल चुनकर उसी हिसाब से अपने तरीके से मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करना पड़ता है, क्योंकि इस सवाल का जवाब कोई एक की मंजिल से दिया नहीं जाता। हर कोई व्यक्ति की अपनी अपनी मंजिल होती है, इसलिए अपने अपने मंजिल को चुनकर ही अपने हिसाब से उस मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करना ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, हरे भरे खेत भारत के किन प्रांतों में मिलते हैं? लिखो। इसका उत्तर है हरे भरे खेत भारत के पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, आंध्र, पूर्वोत्तर भारत, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार आदि प्रांतों में मिलते हैं। अब हम आएंगे भाषा अध्ययन। 1 नंबर, शब्दों का वर्ण विच्छेद करो। एक शब्द बनता है, उसके बाद हर एक वर्णों को अलग अलग से लिखना है। जैसे कि हमने लिखा है यहाँ मंजिल। मंजिल को हम अगर बंटवारा करते हैं, विच्छेद करते हैं, तो म प्लस अंग, ये अंग 12 खड़ी, ये पूरा अंग आ गया। ज, ये ज, और ये जो छोटी 12 खड़ी है ना, छोटी ई से छोटी 12 खड़ी आती है, इसलिए यह छोटी ई प्लस ल टोटल मिलकर मंजिल बन जाती है। यहाँ एक लाइन खराब हो गया। परचम, पर प बोलने से प के बाद अ एक उच्चारण होता है, इसलिए प प्लस अ प्लस र के बाद, लेकिन प और र मिलकर पर बन गया, पर नहीं बना, इसलिए र के बाद अ नहीं आता। इसे पर प्लस च के बाद लेकिन अ आती है, क्योंकि च म, परचम, म के बाद लेकिन अ नहीं आती, परचम नहीं होती, परचम। लहराएंगे
ल के बाद आ का उच्चारण हो रहा है इसलिए अ आएगी। उसके बाद ह, उसके बाद ह के बाद और आ, लहा आ आएगी। उसके बाद र में आ बारह खड़िए आ। उसके बाद ए है ये। उसके बाद चंद्र बिंदु है। उसके बाद ग है। उसके बाद ए बारह खड़ी का ए, लहराएंगे। उसके बाद आएगा दुनिया, द छोटी यू बारह खड़ी है छोटी यू, न छोटी बारह खड़ी है छोटी ई, ये य है और आ बारह खड़ी है यहाँ आ, दुनिया। इस तरीके से बच्चों शब्दों के वर्ण विच्छेद किया जाता है और इन सब को जोड़कर ही एक शब्द बनता है दुनिया। इन सब को जोड़ने से लहराएंगे, इन सब को जोड़ने से परचम, इन सब को जोड़ने से मंजिल इत्यादि। उसके बाद हम आएंगे भाष योग्यता विस्तार, जैसे कि स्वर और व्यंजन। हम यहाँ स्वर और व्यंजन वर्णों को छांटकर निर्धारित जगहों में लिखे। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, यहाँ 1 2 3 4 टोटल 20 चौखट है। 20 में से 20 वर्ण है। 20 वर्णों में से कौन से वर्ण स्वर वर्ण है और कौन से वर्ण व्यंजन वर्ण है। यहाँ पहला वर्ण है क यहाँ होगा, यहाँ क या व्यंजन वर्ण। यहाँ पे है अ, ये अ यहाँ होगा, ये अ है स्वर वर्ण। तो उसी तरीके से छोटी ई स्वर वर्ण है और ग व्यंजन वर्ण है, यहाँ लिखना है। उसके बाद छोटा ऊ स्वर वर्ण है, यहाँ लिखना है। उसके बाद बड़ी ई स्वर वर्ण है, यहाँ लिखना है। उसके बाद आ स्वर वर्ण है, यहाँ लिखना है। उसके बाद ख व्यंजन वर्ण है, यहाँ लिखना है। उसके बाद बड़ा ऊ स्वर वर्ण है, यहाँ लिखना है। उसके बाद घ व्यंजन वर्ण है, यहाँ लिखना है। उसके बाद अंगा व्यंजन वर्ण ये है, इसको यहाँ लिखना है। उसके बाद आएगा न व्यंजन वर्ण, यहाँ लिखना है। उसके बाद म व्यंजन वर्ण, यहाँ लिखना है। उसके बाद प व्यंजन वर्ण, यहाँ लिखना है। उसके बाद ये भी व्यंजन वर्ण, यहाँ लिखना है। उसके बाद आएगा छ व्यंजन वर्ण, यहाँ लिखना है। उसके बाद ए स्वर वर्ण, यहाँ लिखना है। उसके बाद जा व्यंजन वर्ण, यहाँ लिखना है। उसके बाद ओ स्वर वर्ण, यहाँ लिखना है। उसके बाद ए स्वर वर्ण, यहाँ लिखना है। इस तरीके से हमें स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को पहचानना है। तो बच्चों फिर कल इसी समय में आप लोगों के सामने फिर दूसरे पाठ के प्रश्नोत्तर को लेकर हाजिर होऊंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कुछ बोलना हो जानना हो तो कमेंट्स कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।